हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखो, समय बहुत कम बचा है, तो लास्ट टाइम पे हमको बहुत संभल के क्रिस्प रिवीजन करना है। क्रिस्प रिवीजन का सेंस ये है कि हम प्रोडक्टिव रिवीजन करें, उस टॉपिक को बहुत समय ना दें जो कम स्कोर करता है, कम इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये टेबल लेके आया हूं। ये टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन के बाद, और डार्क रिएक्शन के सारे क्वेश्चन इसी टेबल से आएंगे, क्योंकि इसमें सारे तरह के क्वेश्चन उसने खुद दे रखे हैं। इससे बाहर कोई डार्क रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो तुम भैया इसको लास्ट टाइम पे एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जहां तुम पूरा रिवाइज करोगे, एक टेबल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है नहीं? तो आओ जल्दी से इस टेबल को देख लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं साहब। पहला क्वेश्चन देखते हैं साहब। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। केल्विन साइकिल किस सेल के अंदर होती है? C3 प्लांट के अंदर। तो C3 के अंदर याद करो, मीजोफिल सेल के अंदर केल्विन साइकिल होती है। कहां पे होती है? C3 साइकिल, C3 प्लांट के अंदर जो केल्विन साइकिल वो मीजोफिल सेल के अंदर होती है, जिसको C3 साइकिल बोलते थे। 3 स्टेप होते थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। याद आया? अब C4 प्लांट के अंदर जो केल्विन साइकिल, ये कहां पे होती है बच्चे? बंडल शीथ के अंदर होती है। कहां पे होती है? बंडल शीथ के अंदर होती है। याद आया? ठीक। नंबर 2 पे आ जाते हैं साहब। कह रहा है कि सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन कहां पे होता है? तो C3 प्लांट के अंदर तो सिर्फ मीजोफिल ही, तो यहां पे मीजोफिल होता है, लेकिन यहां पे भी मीजोफिल होता है। क्यों? क्योंकि जो पहला कार्बोक्सिलेशन, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, जब पेप के साथ CO2 को जोड़ के ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाता है, वो मीजोफिल के अंदर ही होता है। तो दोनों में आंसर क्या हो जाएगा? मीजोफिल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। कह रहा है कितनी सेल टाइप हैं जो CO2 को फिक्स कर रही हैं C3 प्लांट के अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ 1 है, और वो 1 कौन सी है? मीजोफिल। जबकि यहां पे कितनी है? 2 है, और वो कौन कौन है बच्चे? मीजोफिल है और बंडल शीथ। मीजोफिल में पहली बार CO2 फिक्सेशन होता है, बंडल शीथ में दूसरी बार CO2 फिक्सेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। कौन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, मतलब CO2 को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट कर रहा है? तो इसके अंदर अगर आपको याद है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इसमें कौन होता है? RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। जबकि C4 प्लांट के अंदर कौन होता है? पेप, फास्फोइनॉल पायरुवेट। याद आया? फास्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक। फिर नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के पास कार्बन कितने होते हैं? तो RUBP के पास कितने कार्बन होते हैं? 5। पेप के पास कितने कार्बन होते हैं बच्चे? 3 कार्बन होते हैं, जो कि CO2 के साथ जुड़ के 4 हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं कि विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा होता है? C3 प्लांट के अंदर कौन होता है बच्चे? PGA। अच्छा, चुनना इनमें से, ये देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और यहां पे कौन होता है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ठीक है नहीं? यहां पे कौन होता है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, OAA। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट के पास कितने कार्बन होते हैं? पीजीए में कितने कार्बन होते हैं बच्चे? 3 कार्बन होते हैं। जबकि ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। अच्छा, इसके पास 3 कार्बन होने की वजह से इस साइकिल को C3 साइकिल, और इसके पास 4 कार्बन होने की वजह से इस साइकिल को C4 साइकिल, और जिनमें C3 साइकिल चलती उन प्लांट को C3 प्लांट, और जिनमें C4 साइकिल चलती उन प्लांट को C4 प्लांट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर कि डज द प्लांट हैव रिबिस्को। क्या प्लांट के पास रिबिस्को है? तो यस, C3 वालों के पास है, C4 प्लस प्लांट के पास यस। ठीक है नहीं? इनमें रिबिस्को कहां पे होता है? मीजोफिल में। इनमें रिबिस्को कहां होता है? बंडल शीथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर। डज द प्लांट हैव पेपकेज। क्या प्लांट के पास पेपकेज होता है? C4 के पास तो आपको पक्का पता है, C3 में बहुत बच्चे नो कर देते हैं। तो बच्चे नो नहीं, यहां पे भी यस होगा। क्यों यहां पे यस होगा? क्योंकि पेपकेज यहां पे भले ही कार्बन का CO2 का फिक्सेशन नहीं कर रहा, बट कहीं और काम आ रहा है। वो कहां पे काम आ रहा है? वो कहां पे काम आ रहा है बच्चे? क्रीप साइकिल में यूज होता है, ट्रांसप्रेशन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वहां पेपकेज यूज होता है। तो बच्चे पेपकेज यहां CO2 फिक्सेशन नहीं कर रहा। आई फुल्ली एग्री विद यू, बट पेपकेज नहीं होता है ये बोलना गलत होगा। पेपकेज तो होता है। हां, ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई हो जाता अगर कि डज द प्लांट हैव पेपकेज विच फिक्स CO2, जो कि CO2 को फिक्स कर रहा, नहीं, CO2 को फिक्स नहीं कर रहा C3 प्लांट के अंदर। इससे मैं फुल्ली एग्री कर रहा हूं, बट क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि क्या पेपकेज होता है? तो होता दोनों के पास। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ठीक है, बात समझ गए होगे तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 10, विच सेल इन द प्लांट हैव रिबिस्को।
प्लांट की किस सेल के पास रुबिस्को होता है, तो C3 के पास तो सिर्फ मीजोफिल है, तो सिर्फ मीजोफिल के पास होगा। और यहां तो बंडल शीथ होती सा, बंडल शीथ के पास रुबिस्को होता है। बात समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। बच्चे कह रहा कि लाइट ज्यादा है तो CO2 का फिक्सेशन रेट यानी फोटोसिंथेसिस किस रफ्तार से होगी। अच्छा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि जो सबसे मिनिमम होगा उस पर डिपेंड करेगी। अब अगर आपने लाइट ज्यादा दे दी तो कोई और मिनिमम होगा, तो हमें बाकियों का तो नहीं पता, इसलिए हम यहां पे कर देंगे बच्चे मीडियम। क्या बोल देंगे? मीडियम। कि यहां पे आपने एक फैक्टर तो कम कर दिया, कौन सा? लाइट। ठीक, अगर CO2 एनफ मिल रही होगी तो उसके अंदर मीडियम होगा। अच्छा, मीडियम लिखने का एक कारण और भी है, CO2 अगर एटमॉस्फेयर की देखी जाए, CO2 की एटमॉस्फेयर में देखी जाए तो 380 माइक्रोलीटर पर लीटर होती है, और C3 प्लांट को चाहिए होती है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो CO2 खुद में लिमिटिंग फैक्टर है। यहां पे बहुत ज्यादा लाइट दे देने से बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ जाएगी। अगर आप CO2 कंसंट्रेशन इसके साथ बढ़ाओगे तो पक्का इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। क्या बात समझ में आई? अभी तो मीडियम है। ठीक, यहां पे क्या होगी बच्चे? CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी यहां बढ़ेगी, यहां हाई हो जाएगी। उसके दो कारण है, एक तो इनका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो कम होता है, 360 है, ठीक है नहीं, यानी ऑलरेडी ये CO2 अवेलेबल कितनी? 380, इनको चाहिए कितनी? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। इस वजह से CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं, लिमिटिंग फैक्टर यहां पे लाइट। जैसे आप लाइट बढ़ाओगे तो इसमें फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। क्या लो लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन होगा? आओ इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चे। अगर फोटो रेस्पिरेशन की मैं बात करूं, फोटो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं और इसकी फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी वो बता देता हूं बच्चे। फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होगी मैं उसकी बात कर लेता हूं। ठीक, इसकी फेवरेबल कंडीशन पहले नंबर तो है बच्चे हाई ऑक्सीजन, ठीक है नहीं। बच्चे फोटो रेस्पिरेशन कौन करता है? मेनली रुबिस्को। आपको पता है रुबिस्को के पास दो एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, यानी ये CO2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। CO2 के साथ इसकी रिएक्शन की एफिनिटी ज्यादा है, बट अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, हाई ऑक्सीजन होगी, तो ये रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना ही क्या कहलाता है? इसका फोटो रेस्पिरेशन। एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है। हाई ऑक्सीजन कब होगी? जब CO2 का लेवल लो होगा। अच्छा, ऑक्सीजन हाई होगी कैसे? सर पानी ज्यादा टूटेगा। पानी तोड़ता कौन है? सर लाइट ट्रैक्शन में पानी टूटता है। जब लाइट ज्यादा पड़ेगी तो पानी ज्यादा टूटेगा, यानी कि हाई लाइट कंडीशन। अगर आप लाइट इंटेंसिटी ज्यादा दोगे, ध्यान से सुनना, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा दोगे, पानी ज्यादा टूटेगा, ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा और ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा और फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगा। नंबर 4 बच्चे, हाई लाइट होगी तो हाई टेम्परेचर भी तो होगा। लाइट ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, तो टेम्परेचर भी ज्यादा। तो हाई टेम्परेचर, हाई लाइट, हाई ऑक्सीजन और लो CO2 फेवरेबल कंडीशन होती है फोटो रेस्पिरेशन के लिए, भूलना नहीं बच्चे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्या कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी तो बच्चे कम होगी, हाई लाइट इंटेंसिटी फेवरेबल, और C4 में तो होती ही नहीं है, तो यहां पे कोई ऑप्शन नहीं, मैं तो 0 लिखता हूं, बट ऑप्शन ही नेग्लिजिबल दे रखा है। चलिए थर्ड 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी। अरे हाई हाई, और यहां क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल। बोलू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन। बिल्कुल, अगर CO2 लो होगी तो फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, तो यहां क्या हो जाएगा? हाई। अरे यहां तो हो ही नहीं रही, नेग्लिजिबल। 15 नंबर पे बढ़ते हैं, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसंट्रेशन। नहीं बच्चे, CO2 ज्यादा तो रुबिस्को CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं करेगा। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा? CO2 कंसंट्रेशन हाई, तो यहां क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, और यहां भी क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, ठीक है नहीं, CO2 ज्यादा है। फिर कह रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो बच्चे ये ज्यादा टेम्परेचर को नहीं सह सकते हैं, इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। सर आपको कैसे पता? बेटा मैंने यहां से ले लिया, ऑप्शन दे रखे हैं। यहां क्या होगा? यहां बहुत सारे बच्चे अबो 40 कर देते हैं, बच्चा अबे 40 नहीं होगा, 30 से 40 होगा, और 30 से 40 टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है। ये ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में मिलेगा, टेम्परेट एनवायरमेंट में नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए C4 प्लांट को माना जाता है कि ये कहां ग्रो करते हैं बच्चे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना, भूलना नहीं। कहां ग्रो करेंगे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल। बच्चे एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट C4 के, ज्यादातर प्लांट C3 होते हैं, बहुत कम C4 प्लांट होते हैं। तो C4 वाले याद रख लेना। एक याद रखना बच्चे मेज,
एक याद रखना सोरगम और एक याद रखना सुगरकेन, सुगरकेन और सोरगम। अच्छा, जब मेज, सुगरकेन और सोरगम बच्चा पढ़ता तो उसको लगता है सब ग्रासेस फैमिली के, तो सारी ग्रासेस फैमिली C4 में होंगी। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे ग्रासेस के मेंबर होते हैं, लेकिन व्हीट राइस नहीं। व्हीट राइस C3 है, ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है व्हीट राइस C3 होंगे या C4। बच्चे व्हीट राइस C3 होंगे, नॉट C4, जबकि मेज, सुगरकेन और सोरगम क्या होंगे, C4 प्लांट्स होंगे। बात समझ में आई नहीं? तो आप ये 17 क्वेश्चन ढंग से देख के चले जाना। कई बार यही क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी हाई टेम्परेचर किसके लिए फेवरेबल होगा, C3 या C4? C4 के लिए, क्योंकि C4 में जो पेप्केज एंजाइम वो हाई टेम्परेचर को सह सकता है। इसके अलावा भी एक दो एंजाइम ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं C4 में, इसीलिए C4 प्लांट हाई टेम्परेचर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखने को मिलता है। ठीक है नहीं? तो बच्चों, इस तरह से हमने पूरी टेबल तैयार कर ली, इसको एक बार जरूर देख के जाना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको ऐसे ही देख लेना एक बार। ठीक है नहीं? चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।